दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अजीब कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि किस तरह एक खूबसूरत शहजादी की शादी शेर से हो गई। तो आज की हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक बादशाह का राज्य था और उस बादशाह की एक ही बेटी थी जिसको सब प्यार से शहजादी कहते थे। शहजादी का हुस्न देखने लायक था। उसके लंबे, चमकीले, बड़ी बड़ी नशीली आंखें और उसके चेहरे पर एक रौनक थी जो उसे और भी खूबसूरत बना देती थी। जब भी वह महल में चलती, ऐसा लगता कि चांदनी महल में उतर आई हो। उसकी बातों की मिठास ऐसी थी कि सुनने वाले बस उसे देखते ही रह जाते। शहजादी की यह खूबसूरती और उसका अनोखा अंदाज ही उसके घमंड की वजह बन गया। समय के साथ साथ लोगों की तारीफें सुन सुनकर वह खुद को सबसे ऊपर समझने लगी। उसे विश्वास हो गया था कि इस दुनिया में उसके जैसा ना तो कोई और है और ना ही कोई उसकी बराबरी कर सकता है। वह सबसे अलग है, वह सबसे सुंदर है। उसे दूसरों की ओर देखना और उनकी बातों को सुनना ही गवारा नहीं था। अक्सर वह खुद को आईने में देखकर अपनी ही खूबसूरती पर मुस्कुराती, मानो वह इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। उसके बराबर कोई भी खूबसूरत ना हो। वह सबसे सुंदर है, किसी से कम नहीं। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर महल में आ पहुंचे। वह सफर से थके हुए थे और उनके चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी जो उनकी उम्र का एहसास कराती थी। बादशाह ने उनका दिल से इस्तकबाल किया और आदर से बैठने को कहा। कुछ देर बातों के बाद फकीर ने अपनी नजरें शहजादी पर डाली। उनकी आंखों में एक गहरी चमक और सच्चाई झलक रही थी। उन्होंने बादशाह से कहा, अल्लाह का एहसान और कर्म है कि उसने तुम्हें ऐसी हसीन और प्यारी बेटी दी है। मेरी दुआ है कि वह हर तरह से खुशहाल रहे। बादशाह ने घमंड से हंसते हुए कहा, मेरी बेटी में हर अच्छाई है। वह सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। फकीर मुस्कुराए और शहजादी की तरफ मुड़ते हुए बोले, बेटी, खूबसूरती और दौलत पर घमंड करना इंसान के लिए सही नहीं है। ये सब अल्लाह की देन है और वह जब चाहे इसे हमसे छीन सकता है। शहजादी यह सुनकर हंसी और बोली, बाबा, मेरे जैसा ना कोई खूबसूरत है और ना ही कोई मेरा मुकाबला कर सकता है। मुझे इस घमंड का हक है। फकीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। याद रखना, तुम्हारा ये घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है। और एक दिन खबर आई कि जंगल में एक नया शेर आया है जो बहुत ही ताकतवर और राजसी है। वह ऐसा शेर था जिसकी चाल में एक अद्भुत शाही ठाठ था। उसकी मौजूदगी से ही लोग डर जाते थे। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और हौसला था। शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करते, पर कोई भी उसकी रफ्तार और ताकत के आगे टिकने नहीं पाता था। वह अपनी राह पर चलता था, जैसे जंगल का राजा हो। कुछ समय बाद अचानक उस शेर ने महल की ओर रुख किया। महल के पास आते ही लोग घबराकर भागने लगे। शेर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए महल की सीढ़ियों तक पहुंच गया। महल के लोग इस अद्भुत शेर को देखकर हैरान थे। किसी ने जाकर बादशाह को बताया, जहां पनाह एक खतरनाक शेर महल के दरवाजे तक आ गया है। बादशाह और शहजादी ने महल की बालकनी से उसे देखा। शेर को देखकर शहजादी को एहसास हुआ कि शायद यह किसी वजह से आया है। उसे लगा कि उसकी खूबसूरती की ख्याति ने जंगल तक अपना असर छोड़ दिया है। वह सोचने लगी कि यह शेर शायद उससे मिलने ही आया है, क्योंकि उसका दिल अब भी खुद की तारीफ कर रहा था। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि शेर को रास्ता देने में कोई हर्ज नहीं है। इतने में वहीं फकीर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह अल्लाह का हुक्म है कि इस शेर जैसे जानवर से आपकी बेटी की शादी होनी चाहिए, यह उसके घमंड का अंजाम है। बादशाह और शहजादी दोनों यह सुनकर हैरान रह गए। बादशाह के लिए अपनी बेटी की शादी एक जानवर से करना बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन फकीर की बातें मानने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार शहजादी की शादी उस शेर से कर दी गई और उसे उसी के साथ जंगल में भेज दिया गया। शादी के बाद शहजादी को जंगल में शेर के साथ ही रहना पड़ा। महल के आराम और शानो शौकत के बाद अब उसे जंगल का जीवन जीना पड़ रहा था। हर रात जब वह अपने अकेलेपन और डर के साए में बैठी होती, तो उसे अपने घमंड पर बहुत पछतावा होता। उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती का कोई मतलब नहीं है। अगर वह अपने दिल में नरमी और प्यार ना रखे, धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि इंसान की सच्ची खूबसूरती उसकी अच्छाई और सादगी में होती है, ना कि बाहरी खूबसूरती में।
वह रोज अल्लाह से अपने घमंड के लिए माफी मांगती और फकीर की बातें याद करती। उसे अब समझ आ चुका था कि इंसान को अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ साल बाद शहजादी और शेर के साथ रहते रहते उसके दिल में एक गहरा बदलाव आ गया था और और वह बहुत ज्यादा रहम दिल हो चुकी थी। उसके दिल में दूसरों के लिए रहम और नरमी थी। शेर भी अब उसका साथी बन चुका था और उन्होंने एक दूसरे के साथ जंगल में जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और एक दिन अचानक शेर बीमार पड़ गया। शहजादी ने उसकी बहुत देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। आखिरकार एक सुबह शेर ने आखिरी सांस ली और शहजादी को छोड़कर चला गया। शेर की मौत से शहजादी को गहरा दुख हुआ। उसके जाने के बाद वह और भी अकेली हो गई। उसने अपनी जिंदगी जंगल में ही गुजारने का फैसला किया। कुछ सालों बाद उसी जंगल में उसकी भी मौत हो गई। सबक इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और खुद परस्ती का घड़ा एक दिन फूट ही जाता है। इंसान को अपनी खूबसूरती या ताकत पर कभी घमंड या तकब्बल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही सब अल्लाह का दिया हुआ है और किसी भी वक्त हमसे छिन सकता है। असली खूबसूरती इंसान के दिल और उसकी सोच में होती है।